हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज की सुबह हो चुकी थी और मेरा उठने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर क्या करें, उठना तो पड़ेगा। तो मैं फिर बिना कुछ सोचते हुए उठ गई। थोड़ी ही देर में फिर मैंने लाइट वगैरह ऑन की, लेकिन वो जो करना चाह रही थी वो वाली लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी। पर मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैंने ऑन कर ली। फिर मैं चली गई अपने बिस्तर को उठाने के लिए, क्योंकि अब सोए हैं तो उठाना भी अपने को ही पड़ता है। आप में से कौन कौन लोग हैं जो भी अपना बिस्तर उठाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अपना बिस्तर वगैरह उठा कर साफ़ करके फिर चली गई मैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया अपने ब्रश के अंदर और फिर मैंने घिस घिस के साफ़ कर ही लिए। और मैं बाहर ही करती हूँ अपने दांतों को साफ़, अंदर नहीं करती, मतलब घर के अंदर नहीं करती, बाहर करती हूँ। एनीवेज, इन फालतू की बातों को छोड़ते हैं। अब करते वो ये है कि अब मुझे निकालना है झाड़ू, क्योंकि बहुत सारा काम बचा हुआ है। फिर मैंने फटाफट उठाई झाड़ू और मैं निकालना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं झाड़ू निकालते निकालते थक गई, तो मैंने ली फिर चाय की चुस्की, मतलब एनर्जी ड्रिंक। इसे कहते हैं भसूंदे मुँह चाय पीना। और मैंने मुंह धो लिया था, ब्रश भी कर लिया। एनीवेज, इस बात को छोड़कर अपन चलते हैं नेक्स्ट बात पर, जो कि थी अपने प्याज को छोलने वाला। मैं झाड़ू वगैरह निकाल दिया था। अब मुझे मम्मी ने मेथी दाने जो उबलने के लिए रख दिए थे, तो अब मुझे छोलने थे बहुत सारे प्याज। और मम्मी ऐसे ही काम मुझे पकड़ाती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि प्याज काटते हो रोए नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर थोड़ी देर रोने के बाद मैं आ गई छत पर टहलने के लिए। वैसे मैं छत पर ही बैठी थी, मैंने साइड में कर दिया सब सामान और मैं आ गई टहलने के लिए। फिर आलोक भी आ गया था अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, लंबा चौड़ा हो रहा था साइड में था निकल, और ये मेरी कर रहा था, जिसे कहते हैं एक्टिंग करना, मीम बनाना। ऐसी एक्टिंग आपके भाई भी करते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने प्यारी मतलब अजवाइन को देखा, मैं कुछ भी बोल रही और देखने के बाद बहुत अच्छी हो रही थी, तो मैंने उसको निहार लिया, थोड़ी तारीफ़ कर ली उसकी, ताकि वो खुश हो जाए। फिर घर के सामने छोटा सा भैया था, वो स्कूटी पे उसको जाने का इतना शौक था कि वो रोने लगा, स्कूटी पे बैठकर ही माना। अगर आप भी ऐसे बचपन में करते थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर थोड़ी देर में निकल लेके आ चुका था चारा मार दवा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा चारा और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैठा ही रहता है, इसलिए उसका करना था सफाया। उससे फुर्सत हो ही गए थे। फिर इधर से जा रही थी जेसीबी निकल कर, जाओ हमें क्या करना। फिर मैंने ले लिए 45 रुपये किलो के 2 किलो केले और फिर कटाकट खाए। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना ये बूढ़े लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि इसमें दांत की ज़रूरत तो लगती ही नहीं है। फिर गेट के पास ही जा रही थी पैसे वाली इल्ली, तो मैंने उसका पैसा बना दिया थोड़ी ही देर में। अगर आप भी इसे जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं बैठी थी छत पर और ग्लोरी मेरे आसपास चक्कर लगा रही थी, और वो इतनी क्यूट लग रही थी, ऐसे कुटू खा रही थी सामान को, इधर से उधर ऐसे भग रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसे देखकर, और मैं उसे देख ही रही थी कि तब तक मेरा सामने ध्यान गया, जो कि था तार और पाइप, और उस पर बैठा था नीलकंठ। अगर आप भी पहचानते हैं नीलकंठ को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले हम इसे देखने के लिए खेत पर जाते थे और मुझे घर के सामने ही दिख गया। फिर सरपंच साहब लेके चल चुके थे गेती फावड़ा और पीछे लोगों को, पर एनीवेज हमें क्या करना। मम्मी अचानक से आई छत पर, मम्मी को ऐसे निशान हो गए थे क्योंकि ये दौड़ली वाली खाट पे सोई थी। थोड़ी देर में निखिल भी आ चुका था खेत से, और फिर मैंने खाई मेथी दाने की सब्जी के साथ रोटी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और खाना वगैरह खाकर मैं आ चुकी थी छत पे, क्योंकि शाम का मौसम छत पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम ब्यूटीफुल। छत का सनसेट लगता ही बहुत अच्छा है, और बारिश के मौसम में तो इतने सुंदर बादल जाता है, इतने अच्छे लगते हैं, देखकर ही मज़ा आ जाता है, मतलब मूड ही बन जाता है। अगर आपको भी ऐसे बादल पसंद है, ऐसा वेदर पसंद है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी छत पे से भी ऐसा ही व्यूज़ आता है तो मुझे थोड़ा हो तो जान के ही दे ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते तो। और कैसी लगती है मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कुछ गलतियां हो सकती है, वो तो ऑडियंस को ही पता होती है। मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर रहेंगे, उन्हीं को पता रहेगी कि क्या कमी रह रही है। ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको डेली अपडेट